तो बच्चों सर्कुलर मोशन, हेडिंग दो बच्चों सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन और वृत्तीय गति। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों दो प्रकार की गति आएंगी। देखो वृत्तीय गति में अब अपन दो प्रकार की गति की बात करेंगे। एक तो होती है समरूप वृत्तीय गति, समरूप वृत्तीय गति। देखो सर्कुलर मोशन, अच्छा इंग्लिश में तो लिख दिया सर्कुलर मोशन, अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, इसमें अपन झंडे गाड़ देंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और एक होता है बच्चों असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। ठीक है, तू क्यों आया आज? ओहो, दया हो, इतनी दया गरीब आदमी पे। सर्कुलर मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे तुम्हारा कुछ पता तो चलता नहीं, इंसान हो कि नहीं हो ये तो पता नहीं चलता तुम्हारा। हाँ, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको आज बोनस मिला है, सब कुछ हो रखा है। बोनस मिला की तरफ को आज है। हाँ बच्चों समझ में आया? देखिए अपन है ना इतनी ही बात करेंगे। देखिए बच्चों अपन ने यहाँ पर वैसे तो आपको पता ही है कि पहले अपन ने किसकी बात की थी, u इक्वल टू, देखो पहले अपन ने u इक्वल टू वी प्लस एटी की बात की थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की बात की थी, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस टू ए एस की बात की थी। वी सर स्क्वायर वो इक्वल v टू, सर वो b बराबर u प्लस एटी होगा फर्स्ट वाला। वाह गजब, छा गया। हाँ ये इसको लिखने में मिस्टेक बोलते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है बच्चों, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बच्चों बस इतना सा काम कर लेना। ये देखिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी और प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर और प्लस टू अल्फा इंटू थीटा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये है ट्रांसलेशन मोशन। ये कैसी मोशन है? ट्रांसलेशन मोशन है। ट्रांसलेशन मोशन के अंदर अपन ये काम करते हैं, और ये रोटेशनल मोशन है। ये कैसी मोशन है? रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है। ये कैसी गति है बच्चों? घूर्णन गति है। ठीक है, और ये कैसी है? स्थानांतरणीय गति है, स्थानांतरणीय गति है, स्थानांतरणीय गति। ये और लिख लो बच्चों, ये लिख लीजिए।
सर्कुलेशन मोशन विद रोटेशन है ना सर? ये रोटेशनल मोशन और ये ट्रांसलेशन मोशन। ये आपने लिखा है सर्कुलर मोशन विद, आगे क्या लिखा है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। नॉन हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन ओके यूनिफॉर्म ओके सर, स्पीड, ओके सर। असमान वर्तीय गति। सर हर्षा दीदी को ऐड करो, हर्षा दीदी आई नहीं है। आ गई मैं कब की। आ गई ना? हाँ हाँ, देखो बच्चों, अपन बहुत इंपॉर्टेंट सी बात करेंगे आज। ये अपने को पता है, ये अपने को पता है। अब सर्कुलर मोशन अपन दो टाइप के करेंगे, सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड और सर्कुलर मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अपन दो बातें करेंगे, कर लें? ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और करेंगे, ठीक है? देखो बच्चों, ये लिख लिया क्या? यहाँ पर सिंपल सी बात, mv²/r की भी बात करेंगे। mv²/r ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? सर एक बार नीचे करना बोर्ड को, वो लिखा नहीं था। तो वसुंधरा कम है थोड़ा, जल्दी जल्दी लिखा कर। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हाँ, ये इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं नीलिमा, सर। हाँ हाँ सर। फिजिक्स को लगातार पढ़ते जाओ, अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएंगी, धीरे धीरे होंगे। न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह आज तक आपने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए। सर न्यूमेरिकल तो बहुत ही कमजोर है, कभी 11th और 12th में करवाया ही नहीं सर ने कभी। अपन ने भी तो नहीं किया ना, सर की थोड़ी ना गलती है। हाँ, किताबें तो थी, सबके पास ही थी, ठीक है? चाचा वहां, ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं। हाँ, तब तो ऐसा लगता था कि ना करें तो ठीक, तो ही ठीक है। थ्योरी से काम चल जाएगा। देखो बच्चों, एक चीज का और ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन का नाम आते ही आपका सर्कुलर मोशन जैसे ही नाम आ जाए ना, तो v इक्वल टू आर ओमेगा रख दिया करो। v इक्वल टू कितना कर देना है? आर ओमेगा रख दिया करो। क्योंकि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, नोट दे के लिख लेना ये, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि v इक्वल टू होता है बच्चों, इन जनरल फॉर्म में v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है ना? ठीक है। और सर्कुलर मोशन के लिए इसके अंदर थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऐसे हो जाता है ये वाला। ये देखो, ये आर होता है, आर कैप, और ये वेलोसिटी होती है वी कैप, ठीक है? और ये एंगल 90 होता है, इसलिए v इक्वल टू आर ओमेगा लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है? v इक्वल टू कितना लिखेंगे? आर ओमेगा। अरे समझ में आया क्या बच्चों? अच्छा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर की फॉर्म क्या होती है बच्चों? ये होती है, ये देखो, ये एंगल थीटा होता है, ये ओमेगा होता है, ई होता है, ये आर होता है। अपन ने बनाया था ना उस दिन, अरे बनाया था ना? बोलो बच्चों। यस सर। देखिए, मैं सब सिखा दूंगा आपको। अब की बार मत कह देना मेरा फर्स्ट गेट में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि मास्टर कमजोर था। अब की बार तो नहीं कहोगे ना? ए वसुंधरा, क्या ही बताऊं, इल्जाम तो आप पे ही लगाऊंगी। हाँ ये हाँ, बात तो सर। क्या करिए? देखो बच्चों, एक एक चीज को समझते जाना। देखो बच्चों, एक्चुअली में जो ये वाली फॉर्म होती है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये ध्यान रखना, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर की ये वाली फॉर्म होती है, यहां से ये जनरेट होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है? देखो,
इसका जनरल फॉर्म ये वाला होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, और इसके अंदर ये वाला एंगल थीटा होता है बच्चों, ठीक है। और ये देखिए आपको बताइए ना कि ये आर केप है, ये आर केप है, ठीक है। क्या कह रहे हो, क्या है मूल बिंदु? देखो बच्चों ये बना दिया मैंने, देखो यहाँ पर ये एंगल थीटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, देखो अरे समझ तो रहे हो ना, हाँ बढ़ते रहो, बीच बीच में जागते रहो। ये वी केप हो गया, ये आर केप हो गया, ये देखो ये एंगल थीटा है परपेंडिकुलर के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। और ये अगर आर है तो ये आर साइन थीटा होगा सामने वाला, ठीक है, होता है ना, समझ गए मेरी बात को? यस सर। ठीक है, तो ये यहां से आता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। अब लेकिन इसी का ही एक स्पेशल केस ये होता है बच्चों, ये देखिए स्पेशल केस, हाँ स्पेशल केस इसकी वर्तीय गति, अगर वर्तीय गति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पहुंचते ही आप इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर साइन थीटा, इसलिए थीटा 90 हो गया, तो इसलिए v इक्वल टू आर ओमेगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सर ये डायग्राम वापस से बताना। ये देखो डायग्राम, ये बच्चों मूल बिंदु होता है, ये क्या होता है मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं ये जो डायरेक्ट जाएगा ना वो आर केप हो जाएगा, और ये कोई सर्कुलर मोशन मान लो, ये कोई स्ट्रिप मान लो, स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट जो लगता है वो वी होगा, टेंजेंट जो लगता है वो क्या होता है, वी होता है, ये वी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अब आपको मैंने पहले भी बताया था, ये बात बताया था ना कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ये इससे डिराइव होता है, यहां से डिराइव होता है ये वाला, ठीक है, समझ गए क्या? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसकी वेक्टर फॉर्म में लिख भी दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। इसकी वेक्टर फॉर्म बाद में लिख दें क्या, वैसे ये इससे हो जाएगा, कोण बराबर 4/3 से उसका डेरिवेटिव कर दूंगा इस केस के अंदर। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना, ये जैसे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है ना, इस केस के अंदर ओमेगा भी वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है, ओमेगा भी वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है, समझे कि नहीं समझे? कोई बोल ही नहीं रहा, अरे बोलो, हाँ सर। यस सर। आगे तो बोलो। हाँ ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया ना? देखिए बच्चों ये क्या है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर क्या है, ये v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है क्या? अरे बोलो ये क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये लिख लीजिए बच्चों, ये मैं प्रूफ कर दूंगा अभी। v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रेखीय तथा कोणीय, रेखीय तथा कोणीय वेग के बीच संबंध, कोणीय वेग के बीच संबंध। हेलो सर। हाँ जी बोलो।
सर मैं पूछना चाह रहा था, ये जो वी वेक्टर और आर के पी के बीच में जो कोण बना हुआ है, इसकी जगह ओमेगा आएगा क्या आर के पी जगह? ये जो एंगल आर बन के रहा है, पीछे ओमेगा क्यों आएगा? आर एक प्लेन के अंदर है, तो सर आर एंगल। और बी सेम प्लेन के अंदर है, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा बार की साइड है, अच्छा परपेंडिकुलर आर टू के। द प्लेन ओमेगा है। अच्छा सर। आर ठीक और सर। ओमेगा, हम्म। आर और वी एक प्लेन में है और ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है। सर एक बात बताओ कि इनको अपन वी वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते। पहले वेक्टर की तरफ ताकिए ना, ओमेगा बार की साइड आ रहा है। देखो, आर केप की तरफ अंगुलियां फैलाओ, बी की तरफ मोड़ो, ठीक है, ओमेगा बार की साइड आना चाहिए। और अगर तू ओमेगा क्रॉस आर लिखेगी ना तो ये अंदर की साइड आ जाएगा। और वैसे बिना वेक्टर लिख सकते हैं सर अपन? मैं बताता हूँ कैसे आया है। छोड़ो आप, त्याग दो मुंह माया। ये तो लिख सकते हो ना, रेखीय तथा कोणीय वेग के बीच संबंध। यस सर। मैं बताता हूँ ये अच्छा, आपको यही जानना है कि आया कहाँ से, यही ना? नहीं सर, ये इसको ये समझ में आना है कि ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर भी लिख सकते हैं क्या? ये तो वसुंधरा मैं बता दूंगा, थोड़ी देर, 1 मिनट रुक जा तू बस, ठीक है? मैं बता रहा हूँ बच्चों। अब देखिए, चलो ठीक है, अपन इसको डिराइव करते हैं, ठीक है? अब देखो, आपको मैं सब समझा दूंगा, आप चिंता मत किया करो। चिंता तो नहीं करते ना आप? करते हो रे? आपको तो रीट की चिंता है, सर हम घबराते नहीं है। घबराते नहीं हो? थोड़ा आप बहुत तो जानते हैं घबराया करो कभी कभार तो। सर। हाँ देखो बच्चों, सर, इमरान खान अपनी कौम से कहता है घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिविटी अच्छी बात है, नहीं पढ़ना बहुत बुरी बात है। हाँ देखिए बच्चों, अब देखना, ये सर्कुलर मोशन है, अब सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है? सर्कुलर मोशन है ये, ठीक है? मैंने एक क्या ले लिया, एक चाप ले लिया, ये वाला पार्ट ले लेता हूं मैं, ठीक है? और मैं किसी पॉइंट इस ए के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन ले लेता हूँ, और ये पॉइंट बी के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन ले लेता हूँ। ये एंगल में डेल्टा थीटा ले लेता हूँ, ले लूं क्या? तो ये मेरा चाप आ गया, आर्क आ गया, ये आर्क आ गया। डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा ले लेता हूँ, ले लूं? डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा ले लूं क्या? ठीक है बच्चों? यस सर। अरे यस ले सर। लूं क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने कहा डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, तो मैं टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूँ, डेल एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आर, और डेल्टा थीटा अपॉन कितना कर देता हूँ, डेल्टा टी कर देता हूँ। समझ में आ गया दिमाग? ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पर बच्चों, मैंने काम किया है सर्कुलर मोशन। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सर्कुलर मोशन, क्योंकि आर मैंने क्या लिया है, फिक्स पर, ठीक है? अगर आर फिक्स नहीं होगा तो ये दोनों के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, दोनों के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा ये, ठीक है? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इधर देखो, लिखने में व्यस्त मत हो, लिखने में तुम बिजी बहुत रहते हो, इसीलिए तुम्हें आधा पड़ता समझ में आता है। देखो बच्चों, सर्कुलर मोशन लिया क्योंकि इसके अंदर आर फिक्स होता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। अब मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आर, लिमिट डेल्टा थीटा डेल्टा टी टेंस टू 0 आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ऐसे लिख दूं, इंस्टेंटेनियस वाली चीज लिख देता हूँ, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे इसको, ठीक है? आप क्या लिखोगे बच्चों, इसको ds अपॉन dt लिख दूं ना, ds अपॉन dt, और ये d थीटा अपॉन dt लिख देता हूँ, ठीक है? ये देखो बच्चों, ये आपने ये क्या लिखा था वसुंधरा, बोलना, ds अपॉन dt को v बोलते हैं ना? जी वेलोसिटी यस सर। अरे वाह वसुंधरा, तू तो होशियार हो गई, ठीक है? और ये हो गया बच्चों ओमेगा, ठीक है? ओमेगा क्या होता है, d थीटा अपॉन dt, और ये ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, v। ये तो हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा ना? यस सर। v इक्वल टू आर ओमेगा मैंने प्रूव कर दिया।
अरे कर दिया ना। हाँ सर। अब देखिए ये बच्चों, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है? मैग्नीट्यूड फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है? मैग्नीट्यूड फॉर्म है ये, ठीक है। वेक्टर फॉर्म देखिए, इसकी वेक्टर फॉर्म। देखो बच्चों, ये तो आप समझते ही हो कि v हमेशा क्या लगता है, ऐसे टेंजेंट लगता है ना, ये तो मानते हो ना। यस सर। v तो टेंजेंट लगता है ना। ये देखो बच्चों, ये तो टेंजेंट लगता है। ये देखो v इस डायरेक्शन में हो गया है, r के इसी डायरेक्शन में है ना। अरे इसी डायरेक्शन में है ना। अब देखो यहाँ पर ये चीज देखो आप, v और r एक ही प्लेन में है बच्चों। अब देखो v इक्वल टू, मैं लिख देता हूं ओमेगा क्रॉस r। मैंने ये लिख दिया v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब देखो ये, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। अरे कोई भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, अंगुलियां घुमाओ आप, अंगूठा किस साइड आ रहा है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ओमेगा बाहर की साइड आना चाहिए। तो उसको v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखोगे या r क्रॉस ओमेगा लिखोगे? सर ओमेगा वेक्टर पहले आएगा। क्या कह रहे हो? पोजीशन वेक्टर पहले आएगा। देखो बच्चों, ये आई केप ले लो और ये जे केप ले लिया, ठीक है। और ये इसका जो बाहर की साइड आएगा ना, वो के केप हो जाएगा, के केप हो जाएगा। अब यहाँ पर कर भी सकते हो आप, ठीक है। देखो आप ये देख लीजिए, v मैंने लिया जे केप डायरेक्शन में, v जे केप डायरेक्शन में, ओमेगा मैंने लिया के केप डायरेक्शन में, ठीक है। और क्रॉस r मैंने लिया आई केप डायरेक्शन में। तो देखो ये बैलेंस हो रहा है ना, के क्रॉस आई, अरे हो रहा है ना। यस इसलिए v सर। इक्वल टू क्या लिखा जाता है? v इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म में ओमेगा r ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। समझ में आया कि नहीं आया? और v क्या है बच्चों? लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। तू भाई ऐसे खड़ा रहेगा थक जाएगा। मेरी आज क्लास लंबी है। तेरे आज दिमाग कैसे ठीक हुआ? मेरे को तो ये बता दे पहले। नहीं पहले पूछ रहा हूँ मैं तो। तेरा दिमाग तो सही हो गया क्या? दिमाग तो सही नहीं हुआ अभी भी? तो चल वैसा ही है, जिस दिन तेरा दिमाग ठीक हो जाए ना, उस दिन आना। ये मेरे को इस तरीके की चीजें नहीं चाहिए। मेरे को जो चीज चाहिए ना वो अलग है, वो बात अलग है। देखिए मिटा दूं बच्चों, मिटा दूं क्या? हाँ जी मिटा दीजिए, ये हो गया ये तो। देखिए दोबारा करूंगा मैं। देखो बच्चों, नोट देके लिख लेना। देखिए तुम समझ तो रहे हो ना मेरी भावनाओं को? देखिए अब की बार मैंने ऐसे बोला बच्चों, फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का एक पर्टिकुलर जो केस होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। घूर्णन गति का एक पर्टिकुलर जो फॉर्म होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो रोटेशनल मोशन कर रहा हूं। अब की बार मैं कोई वो नहीं ले रहा, क्या नाम है, मैंने कोई चाप लिया, ये एंगल डेल्टा थीटा लिया, और ये मैंने डेल्टा एस लिया, और ये मेरा ओमेगा हुआ, ये मेरा आर है। ठीक है, तो डेल्टा एस इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हियर आर एंड थीटा बोथ वेरी, दोनों वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको रोटेशनल मोशन बोल रहा हूं।
ठीक है, डेल एस अपॉन डेल्टा टी बोल देता हूँ। ठीक है, हिमांशु वसुंधरा दोनों अपने आप को म्यूट करो। हाँ देखिए बच्चों, ये देखो डेल एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आर। देखो अब की बार मैं आर का भी टी के रेस्पेक्ट में करता हूँ, डेल आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और ये आ जाएगा डेल्टा थीटा। ठीक है, और प्लस आर डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आ जाएगा। इसको ठीक है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर सकते हो आप। ठीक है, ये स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा के लिए आप थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू ये डेल आर अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलेंगे, डी आर बाई डी टी। ठीक है, और ये थीटा ही बोल दो आप, ये क्या बोल देते हैं, डेल्टा थीटा। डीप थीटा ही। हाँ डी थीटा बोल दो, डी थीटा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर v इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर ये थीटा डॉट है, थीटा डॉट है ना, एक मिनट, अबे अबे ये देखो, अबे इसको है ना आगे, आगे ये जो आगे आगे जो भी मैं लाइन लिखूंगा ना, वो कोई खास ऐसे कोई फिजिकल मीनिंग नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो आएगा ना उसके लिए पर्टिकुलर जो केस आएगा उसके लिए आर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर जो भी केस आएगा ना वो क्या हो जाएगा, आर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, क्योंकि आगे ये कोई फिजिकल मीनिंग देगी नहीं आगे। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए तो क्योंकि ऊपरी ऊपर जो अपन बनाएंगे ना, ठीक है, आर तो उसके लिए फिक्स होगा ही होगा, आर उसके लिए फिक्स होगा ही होगा, होगा ना। ठीक है, तो आप ऐसे मान लीजिए आर फिक्स ही कीजिए। सॉरी, सर हाँ रुको रुको रुको, देखो सर्कुलर मोशन और फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है, तो ये तो ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा लिख देता हूँ, सीधा ही लिख देता हूँ, और v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिख देता हूँ। लेकिन हर किसी के लिए क्या नाम है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होगा, v इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा क्रॉस आर होगा। आगे जो बात बताना ये चाह रहा था, इफ ओमेगा एंड आर वेरी, अगर सपोज करो ओमेगा और आर दोनों वेरी कर रहे हैं, ओमेगा और आर वेरी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो वर्ड था ना वो कोई फिजिकल मीनिंग देगा नहीं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आया, आया ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ओमेगा भी वेरी कर रहा है और अगर आपका आर भी वेरी कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव कीजिए। देखो dv अपॉन dt इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt और क्रॉस आर वेक्टर प्लस ये आ जाएगा ओमेगा क्रॉस और डी आर अपॉन dt, ये करना है। ठीक है, अब की बार आ जाएगा अब देखो ये dv अपॉन dt को एक्सीलरेशन बोला जाता है, dv अपॉन dt को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, त्वरण, और ये डी ओमेगा अपॉन dt को अल्फा बोला जाता है, अल्फा क्रॉस आर और प्लस ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा क्या हो, ओमेगा क्या हो, फिक्स हो, पहली बात तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डी ओमेगा अपॉन dt का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस v आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस कितना आ जाएगा, v आ जाएगा ना। अब अपन सर्कुलर मोशन के लिए कर रहे थे, फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए आर फिक्स तो ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा ही कर देता हूँ ना सीधा ही, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा बच्चों a इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो v स्क्वायर बाई आर,
ए बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, एफ बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए तो एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपका आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि अंदर की साइड लगता है, जो कि क्या लगता है, अंदर की साइड लगता है। अब जैसे सपोज करो इसका एक पर्टिकुलर केस है, ये पर्टिकुलर केस है बच्चों, केस फर्स्ट मान सकते हो आप इसको। ठीक है, केस सेकंड देखिए आप यहाँ पर, केस सेकंड के अंदर कोई जरूरी नहीं है बच्चों की यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर ओमेगा वेरी कर रहा है, अगर ओमेगा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, तो ओमेगा वेरी कर रहा है और लीनियर वेलोसिटी 0 है, तो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा ना। अगर ओमेगा वेरी कर रहा है तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, ए इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, सॉरी ये अल्फा क्रॉस आर और प्लस ओमेगा क्रॉस वी, ये लिखोगे अगर ओमेगा वेरी कर रहा है। और ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा क्रॉस वी लिखोगे उसके अंदर। समझ में आ गया इतमान? ठीक है, अगली चीज ये है कि इसके अंदर अल्फा क्या है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण है। और कोणीय त्वरण को अपन क्या लिखते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी लिखा जाता है, अल्फा इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, और ये इसका किसका काम करेगा, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी का काम करेगा। ठीक है, ये लीनियर त्वरण है, डी वी अपॉन डी टी का काम करेगा। इसका मतलब ए का काम अल्फा कर रहा है और बी का काम ओमेगा कर रहा है। अरे बोलो, यस सर। समझ गए ना मेरी बात को? जी अब सर। मेरे आगे की बात ये थी कि अगर किसी के अंदर, सपोज करो, देखो दोबारा से समझाऊं, देखो पहले मैंने ये काम किया, ठीक है, इन जनरल फॉर्म में v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर इससे आता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर इससे आ जाएगा, या मैंने करके भी बता दिया आपको, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर इससे भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज करो कोई ऐसी सर्कुलर मोशन हो जिसके अंदर r भी वेरी कर रहा है और थीटा भी वेरी कर रहा है, ठीक है, तो r और थीटा v इक्वल टू आर ओमेगा तो लिख लेना, क्योंकि प्रत्येक सर्कुलर मोशन के अंदर v इक्वल टू आर ओमेगा तो होगा। ठीक है, लेकिन अगर r और ओमेगा दोनों अगर वेरी कर रहे हैं तो क्या होगा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिख लीजिए। अगर ओमेगा और r वेरी कर रहे हैं तो ये एक जनरल फॉर्म बनेगी, एक्सीलरेशन की एक जनरल फॉर्म बनेगी, अल्फा क्रॉस r वेक्टर ओमेगा क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या हो जाएगा, हाँ अब इसके दो केस हो जाएंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में डी ओमेगा अपॉन डी टी 0 हो जाएगा, तो ये बराबर v स्क्वायर बाई आर होता है। समझ में आ गया? और अदरवाइज ये होता है, अदरवाइज ये होता है। अब बोलो यहाँ तक क्या डाउट है? अब बोलो, थोड़ा सा मैं शुरुआत के अंदर वो थोड़ा सा v इक्वल टू उससे करना, क्योंकि प्रत्येक सर्कुलर मोशन के लिए होगा तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तो होगा। ठीक है, कोई भी हो, चाहे सर्कुलर मोशन भी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी हो, चाहे आर्क ले रहा है तो छोटा सा आर्क ले रहा है तो वो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाने के बाद अगर v और r और ओमेगा, अगर r और ओमेगा दोनों वेरी कर रहे हैं तो ये वाली जनरल फॉर्म बनेगी। अब बोलो यहाँ तक समझ में नहीं आया तो ये यहाँ से लिखो, सर्कुलर मोशन नहीं ना लिखो तो ऐसे लिख लो, रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन v इक्वल टू आर ओमेगा, p इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, if ओमेगा एंड r वेरी तो समथिंग, और यूनिफॉर्म मोशन डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू 0 ओमेगा बराबर समथिंग। ये लिखो, करो जल्दी से। सर्कुलर मोशन में अंतर है क्या आपने कोई? बहुत क्या स्पीड कह में रहे हो? पढ़ा दिया जी, ये केस 1 और केस 2 तो बहुत स्पीड में पढ़ा दिया जी आपने। क्या बना दिया? एक एक बोलो। सर मैं पूछता हूँ, हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आर वेरी करेगा तो फिर वो सर्कल में मोशन रहेगा ही नहीं सर। सर्कुलर मोशन तो नहीं रहेगी, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन रहेगी। रोटेशनल में भी सर वो घूमता तो जैसे गोल ही घूमता है, सर्कल में नहीं घूमता, ठीक अपने अक्ष पे घूमता है, लेकिन आर कैसे वेरी करेगा उसके अंदर भी? देखिए देखिए सुनिए मेरी बात, मैं भी यही पूछ इलिप्स देख लो, इलिप्स आर और थीटा दोनों वेरी करते हैं उसके अंदर, लेकिन इलिप्स के अंदर भी v इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तो उसमें भी होता ही है ना।
सर पहले तो ये बता दीजिए आप, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में अंतर क्या होता है? रोटेशनल मोशन एक जनरल फॉर्म है जिसके अंदर पैराबोला हो सकता है, जिसके अंदर हाइपरबोला हो सकता है, जिसके अंदर एलिप्स हो सकता है, जिसके अंदर सर्किल हो सकता है, कोई भी रोटेशनल मोशन हो सकती है। रोटेशनल मोशन का एक पर्टिकुलर केस है सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर आर और ओमेगा के बीच एंगल थीटा डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां से किया है, मैंने यहाँ पर थीटा 90 नहीं कहा, मैंने यहाँ पर थीटा 90 नहीं कहा है, थीटा नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 90 होता है तो इसको सर्कुलर मोशन कह देते हैं, सॉरी रोटेशनल मोशन कह देते हैं, रोटेशनल मोशन कह देते हैं, ये रोटेशनल मोशन हो जाएगा। और अगर थीटा इक्वल टू अगर मैं 90 डिग्री कह दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा सर्कुलर मोशन। ये क्या बन जाएगा? सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया? वसुंधरा तेरा सवाल क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, और बोलो, हर्षा बोलो, हर्षा बोले। पहले जो किया था वो सर्कुलर मोशन था। नहीं, पहले जो किया था वो भी एक जनरल फॉर्म ही थी। हाँ। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r ही आ रहा था। ठीक है, उसके अंदर भी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r ही आ रहा था, फिर लास्ट में थीटा इक्वल टू 90 लिख दिया था, तो सर्कुलर मोशन हो गया। अच्छा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r हर रोटेशनल मोशन के लिए होता है, और ओमेगा और r को बीच में 90 डिग्री एंगल ले लोगे तो ये सर्कुलर मोशन में बदल जाएगा। ओके सर। समझ में आ गया? फिर आगे अपन चल रहे हैं, आगे अपन काम कर रहे हैं कि सर कोई जरूरी तो नहीं, अरे वो वही वाली बात होगी, पैरेललोग्राम लो पढ़ा था ना आपने, पैरेललोग्राम लो पढ़ा था ना, जिसके अंदर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 नहीं होता, थीटा होता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के लिए इन दोनों के बीच एंगल 90 नहीं होगा, सर्कुलर मोशन के लिए इन्हीं दोनों के बीच एंगल 90 हो जाएगा। लेकिन कोई भी रोटेशनल मोशन हो, ठीक है, हाँ, कोई भी रोटेशनल मोशन हो, जैसे देखो कोई भी रोटेशनल मोशन हो, उसके लिए ये तो होता ही है ना, अरे ये तो होता ही है ना, कोई भी रोटेशनल मोशन होता है, कोण बराबर 4/3 तो लिखना ही पड़ेगा ना, अरे बोलो। यस सर। ये रोटेशनल मोशन के लिए है, और इससे मेरा डेरिवेशन ये आया, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r आया। ठीक है, अगर मैं इसका पर्टिकुलर केस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लूं तो सर्कुलर मोशन आएगा। अब इसके अंदर आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं ओमेगा और अगर r मेरा वेरी कर जाए, ठीक है, तो मेरा ये आएगा, एक्सीलरेशन की फॉर्म आ जाएगी। उसका अंदर भी एक केस ले रहा हूं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा मेरा a बराबर v स्क्वायर बाई r आ जाएगा। और अगर ओमेगा किसी सवाल के अंदर कांस्टेंट ना दे तो यही वाली आपको जनरल फॉर्म लिखनी है, मैंने ये कहा। अब बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बात बताओ, जैसे सर वो सर्कुलर मोशन में ना, वो मूव, किसी भी चीज को मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, तो क्या रोटेशनल मोशन में भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है क्या? देखो वो तो देखना पड़ेगा रोटेशनल मोशन कैसी है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, कैसा ट्विस्ट करवा रहा है। देखो आपने क्या किया, आपने सर्कुलर मोशन करवाया, ठीक है, तो आपने कोई भी मोशन जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से करवा रहे हो, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी किया तो ए बराबर ओमेगा क्रॉस बी आया। यहां तक देखना वसुंधरा, देख अभी भी ये जनरल फॉर्म में लिखी पड़ी है। अभी आपने बोला डी ओमेगा अपॉन डी टी 0 है, सिर्फ ओमेगा आपका कांस्टेंट है, तो ए बराबर ओमेगा क्रॉस बी लिखा मैंने अभी तक। अब लेकिन मैं इसके अंदर थीटा इक्वल टू अब 90 ले रहा हूं, तो थीटा इक्वल टू 90 लेते ही मेरी क्या बन जाएगी, सर्कुलर मोशन बन जाएगी। थीटा इक्वल टू 90 लेते ही मेरी ये क्या बन जाएगी, सर्कुलर मोशन बन जाएगी। और सर्कुलर मोशन बनते ही मेरी v इक्वल टू आर ओमेगा बन जाएगा, और वी आर इक्वल टू ओमेगा बन जाएगा, तो मैं ओमेगा की जगह v बाई आर लग दूंगा यहाँ पर, तो f बराबर m है। तो ये सर्कुलर मोशन के लिए है, ये सर्कुलर मोशन के लिए है mv स्क्वायर बाई आर, बाकी किसी के लिए mv स्क्वायर बाई आर नहीं लगेगा। बाकी क्या लगेगा सवाल बताएगा। रोटेशनल मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है क्या? क्या करेगा? रोटेशनल मोशन में भी हो सकता है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स? रोटेशनल मोशन का ही तो एक पार्ट सर्कुलर मोशन है ना। ठीक है सर। सर एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे को बताओ सर ये डी ओमेगा बटा डी थीटा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये 0 हमारा कैसे आ गया सर? भी मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, तो एक समान गति का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, 0।
ओमेगा कांस्टेंट हो गया ना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही हो गया ना कि ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट है, और तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, जीरो हो गया। ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब सर ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट मतलब होने का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म मोशन एक जैसी होती है, कि मतलब एक समान गति से सर्कुलर मोशन हो रही है। ऐसे नहीं है कि बार बार वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। एक सर समान गति से सर्कुलर मोशन हो रही है, ऐसे एक सर। समान गति है, फड़फड़ाहट नहीं है। हाँ सर सर थीटा तो वेरी कर रहा है ना सर इसमें। सर सर हाँ 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 हाँ, डी थीटा अपॉन डी टी का जो वैल्यू है ना वो वही आएगा, 2/2, 2/4, 4/8 और 8/16, ऐसे 1/2, 1/2, 1/2 हर बार आएगा, तो ओमेगा फिक्स हो गया कांस्टेंट। मतलब डी हाँ। थीटा वेरी कर रहा है, टाइम भी वेरी कर रहा है, अपने को तो कांस्टेंट मिल रहा है ओमेगा उस तरह से। समझ में आ गया क्या सब बच्चों के? सर मेरे को बताओ सर। एक जना बोलो ना, सभी एक बार अपनी जिम्मेदारी से सभी म्यूट करो और एक जना बोलो। ये बीच में बात करते रहते हो यार पड़ोसियों से आप। सर मैं पूछूं? हाँ हाँ बोलो, गुरप्रीत सिंह बोलो। सर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और वी है जो लीनियर वेलोसिटी है। हाँ, जब यूनिफॉर्म मोशन करेंगे तो इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी जीरो करेंगे, अब पता कैसे लगेगा? लीनियर के अंदर सीधा चलता है, ठीक है, रोटेशनल के अंदर ओमेगा, ठीक है, आप और इस रोटेशनल आते ही ये लगता है, ये देखो ये लगता है गुरप्रीत, ये लगता है रोटेशन वर्ड आते ही ये कोण बराबर 4/3 त्रिज्या। एक ट्रांसलेशन जो मोशन होती है ना, वो नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी पार्टिकल की, और जानबूझ के अगर किसी पार्टिकल को ट्विस्ट करवाया जाए ना तो रोटेशनल मोशन बन जाती है, वो जानबूझ के घुमाया गया। अब क्या कह रहे हो मेरे को दोबारा बताओ। मैं तो सर ये पूछ रहा था कि अपने यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं तो देखो अपने को यूनिफॉर्म मोशन है, सुनो सुनो मेरी बात, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो चक्कर घूम रहा है ना, वो एक समान गति से घूम रहा है, मतलब सिर्फ इतना ही है, एक समान गति से घूम रहा है। बार बार मतलब सर सर्किल के ऊपर जो परिवर्तन zero वेलोसिटी है ना, वो बार बार चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं होती, मेरे को पता है, वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान चाल है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने पास दो तरह की वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी और एक आ रही है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, और रिलेशन भी अपने पास यही दे रखे कि अपने ओमेगा मतलब ओमेगा क्रॉस आर दे रखे अपने पास। तो अपने में से कौन सा इसमें जीरो करेंगे? आपने डी ओमेगा डी टी बाई जीरो कर दिया क्योंकि आपने इसको रोटेशनल में ले रखा है, तो वो जो तुम यार समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात कोई। मेरा भाई यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूँ, ये ओमेगा जो वर्ड आता है ना, वो घूमने की वजह से ही आता है, ये रोटेशनल मोशन के लिए यही ओमेगा ही लिखते हैं, रोटेशन मोशन के लिए लिखते ही ओमेगा हैं। अरे रोटेशन जो वर्ड आ जाता है ना, तो वहां वी काम करना बंद कर देता है, ठीक है, वहां ओमेगा वर्ड आने लग जाता है, लेकिन ओमेगा के बिना, सॉरी वी के बिना ओमेगा नहीं आएगा। लेकिन मेरे वैसे तो एक मिनट सर, ये वैसे बात डी तो मेरे को वेलोसिटी भी बचपन में कांस्टेंट पता वैसे थी है यार। क्या? अरे ओमेगा क्या है, ओमेगा घूमने की वजह से, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो सुनो मेरी बात, सुनो, हेलो, देखिए गुरप्रीत सिंह, सीधी सी बात है, देखो आपने रीड की तैयारी की है, फर्स्ट के लेक्चर की तैयारी नहीं की? जोर आएगा बेटा, तभी तो लगे हुए हैं जी। जोर आएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। देखो गुरप्रीत भाई, ओ गुरप्रीत, नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं सर यहीं पे नाराज मत हो जाना। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, देखो ठीक है। देखो 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 देखो, सुनो मेरी बात बच्चों, ये वी सेम, ये वी सेम, ये वी सेम, ये वी सेम, इसका मतलब ये है गुरप्रीत भाई कि डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब एक ही वेलोसिटी से पूरा चक्कर काट रहा है, इसका मतलब इसके पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म
एंगुलर वेलोसिटी है। कहने का मतलब यही हो गया गुरप्रीत भाई, अपन ने पढ़ा था वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट सेम डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। तो अपन ने एक को कहा था यूनिफॉर्म और एक को कहा था नॉन यूनिफॉर्म, यही कहा था ना। हाँ जी हाँ सर, सर सही है सही है, यही अब कहा समझ था। में आ गया। आ गया। और सर देखो सर एक एक और नहीं गुरप्रीत भाई, और देखो देखो, सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ ना तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, सुनो मेरी बात। एक और देखो गुरप्रीत भाई, अरे कोई बात नहीं, सवाल समझ में नहीं आया तो कोई गुनाह नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया। देखो आप तो ये ध्यान रख लिया करो बच्चों, देखो गुरप्रीत भाई, ये V1 है, यहाँ V प्लस डेल्टा V है, यहाँ और बढ़ा दो इसको, V डेस है, यहाँ V डबल डेस है। तो बच्चों गुरप्रीत भाई यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक ये सर। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। अब एक बात बता गुरप्रीत भाई, ठीक है, कि ये ओमेगा जो आया ये इस V के वजह से ही आया, इस V सही की है। वजह से ही आया। ये V तो टेंजेंट काम कर रहा है हर जगह, ठीक है, इसकी वजह से ही आता है। लेकिन V समान होने की वजह से डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू 0 है। तुम ऐसे बताओ गुरप्रीत भाई कि यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रेखीय वेग और नॉन यूनिफॉर्म रेखीय वेग क्या होता है? कि बराबर समय में अगर बराबर दूरी तय करता है तो अपन ने कह दिया था यूनिफॉर्म, ठीक है, और बराबर समय में अगर बराबर दूरी तय नहीं करता तो लिया था नॉन यूनिफॉर्म। तो यही तो बात है, अपन ने कहा था एक समान वेग से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको बोल दिया यूनिफॉर्म, और एक समान वेग से अगर सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, ठीक है, बार बार बदल रहा है अपना वेग, तो उसको अपन ने डी ओमेगा अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया। अगर V में चेंज आएगा तो ओमेगा में तो अपने आप आएगा ही चेंज। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो गुरप्रीत भाई, ये मौत का खेल है, मौत का कुआं, जिसका आप फेर वगैरह वगैरह में जाते हो ना, ठीक है, बेड़े में जाते हो तो आपको आपके साथ ये होता है। और बचपन में आपने धागे से पत्थर बांध के घुमाया था ना, वो ये वाला था, ठीक है, धागे से पत्थर बांध के, धागे से पत्थर बांध के बचपन में घुमाया था, ठीक है। खेल अब समझ में आया है, वो एक बात अलग है, लेकिन पत्थर तो घुमाए हैं, घुमाया ठीक है। सर। तो बच्चों ये याद रख लिया करो कि बचपन में अपन तो है ना धागे से पत्थर बांध के घूमते थे ना, ठीक है, उसके अंदर ये होता था, बार बार अपन देखो ऐसे 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 करते थे, भाई देख, अपने पढ़ो अपने 7 सालों को दिखाते थे अपन, ठीक है, समझ में आ गया? अरे दिखाए ना। हाँ जी। हाँ ये सेकंड दिखाना जी ब्लैक बोर्ड पे। क्या कह रहे हो? के सेकंड हाँ के सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जी। हाँ ये नॉन यूनिफॉर्म है, वो सर उतारना है जी, वो नीचे करो ये स्क्रीन को। यूनिफॉर्म है। सर सर हाँ एक मिनट, गुरप्रीत की तो बात पूरी होने दो। इसी की बात ऐड कर रहा हूँ सर, कुछ थोड़ा हाँ सर बोलो। मेरी होगी सर। सर डी ओमेगा अपॉन डी टी की जगह अगर ओमेगा की जगह अपन डी थीटा डी टी रखेंगे ना, तो शायद इनको ज्यादा समझ में आएगा मेरे साथ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अरे जो रवि भाई मैं एंगुलर समझ गया डिस्प्लेसमेंट हूँ, है ना मैंने सर। ये नहीं समझा था कि V और ओमेगा में किसको चेंज करना है, ये तो मेरे को पता है ऐसे तो। ओके ओके ठीक है फिर, ठीक। हाँ, ठीक। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? समझ में आ गई, नीचे करना स्क्रीन, वो उतारना है जी के सेकंड हाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अच्छा ऊपर वाला लिखा नहीं, अच्छा हाँ जी, समझ हाँ तो जी। आ गया ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा दोबारा समझाऊं क्या? सेकंड के देख रहे हैं जी बस। देखो सुनो मेरी बात, अब दोबारा समझा देता हूं। पहले देखो, ये किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए, किसी भी रोटेशनल मोशन के लिए ये वर्ड होता है, बराबर, किसी भी रोटेशनल वर्ड के लिए ये शब्द होता है, बराबर, कौन बराबर चाप बटे 3 है। उससे अगर अपन ने किया तो अपनी वेक्टर की फॉर्म ये आई, अपनी वेक्टर की ये वाली फॉर्म आई, ये वाली वेक्टर की फॉर्म आई। लेकिन यहाँ पर
अगर ओमेगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, ओमेगा कोई भी एंगल हो सकता है, क्योंकि अपन रोटेशनल मोशन कह रहे हैं, क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं, रोटेशनल मोशन कह रहे हैं। प्रीति गुरप्रीत सिंह, ठीक है भाई, वीडियो ऑन करो, ठीक है। रोटेशनल मोशन v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब मैं ऐसा ऐसे कह रहा हूं कि अगर आप इस केस के अंदर थीटा बराबर 90 रख देते हो तो v इक्वल टू आर ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सर्कुलर मोशन। ये क्या बन जाएगा बच्चों, सर्कुलर मोशन बन जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए इसीलिए आज तक कभी आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू आर ओमेगा रख दो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, अब इसके अंदर दो केस हो गए, इसके अंदर कितने केस हो गए बच्चों, दो केस हो गए, ठीक है। दो केस क्या हो गए कि आप क्या करो, आपके दो केस ये हो गए, ये वाले दोनों केस हो जाएंगे। कौन से वाले दो केस हो जाएंगे, ये वाले दो केस हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एक के अंदर आप सर्कुलर मोशन तो करवा रहे हो या कोई भी रोटेशनल मोशन करवा रहे हो, बार बार ओमेगा चेंज कर रहे हो, ठीक है। बार बार क्या कर रहे हो, ओमेगा चेंज कर रहे हो, और या चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक के अंदर बोलूंगा डी ओमेगा अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू जीरो, एक के अंदर डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अरे समझ गए क्या, बस इतना ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन नाम करके वर्ड आ जाए ना तो सीधा थीटा चिपका देना 90 डिग्री। पहली बात तो इतना काम तो कर देना, थीटा क्या कर देना, 90 डिग्री कर देना। और थीटा 90 डिग्री कर दे एक बात, ओमेगा का चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में वो अलग बात, ठीक है। डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू अलग बात, डी ओमेगा अपॉन डी टी नॉट इक्वल टू जीरो होना अलग बात, ये बातें अलग अलग है। नीचे तो करो जी, उतारना है जी वो। तब नीचे कर दो थोड़ा सा एक बार। कहते हमें तो उतारने दो, ज्यादा ज्ञान मत दे। वो तो आ गया जी, बता दिए आपने दोबारा। हाँ सर मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। तो बंद मैं कर कह रहा हूँ ये दो। स्क्रीन अच्छा ऊपर करो विनेश जी, भाई तुम बोलो क्या कह रहे हो। स्क्रीन कर दो ये थोड़ी लेफ्ट में, के सेकंड पूरा देखना है जी बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो बच्चों, हाँ जी ठीक है। सर हाँ बोलो। सर रीट की तैयारी इसलिए कर रहे थे ना, आपसे नहीं मिले थे पहले। ये तो मेरा सौभाग्य है। हम्म, हाँ सुनिए मेरी बात, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो, मेरे अकॉर्डिंग काम करो, मैं आपको ज्यादा भी परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सब बच्चों के हालात को समझते हुए काम करूंगा, कई शादीशुदा बच्चे भी हैं, कई बच्चियां भी हैं, ठीक है, कई परिवार भी चलाते हैं, सबको मैं, तो आप मेरी प्रॉब्लम बताते जाना मेरे को धीरे 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 धीरे, ठीक है। मैं अपने आप, और अभी ऑनलाइन बहुत अच्छा सिस्टम है बच्चों, ऑनलाइन के अंदर मेरी क्लास के अंदर ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है। आप घर पे रह के मन लगा के पढ़िए बस। हाँ ये बात समझ गए, ये सारी बात समझ गए। अच्छा देखो वन लाइन कंक्लूजन, देखो वन लाइन कंक्लूजन इतनी ही बात थी, देखिए वन लाइन कंक्लूजन इतनी बात है कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ये लिख लेना बच्चों, इन जनरल फॉर्म, ठीक है। दैट इज, मैंने यहां से पिक किया इस चीज को, ठीक है। r डेल्टा s और डेल्टा थीटा मैंने यहां से पिक किया इन जनरल फॉर्म, और इसी का ही पर्टिकुलर केस हो जाएगा if थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन दैट इज v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। बस ये नोट देके लिख लेना बच्चों, ठीक है। जनरल फॉर्म में थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होता है। और जनरल फॉर्म का मतलब रोटेशनल मोशन भी कह सकते हो, जनरल फॉर्म का क्या कह सकते हो, रोटेशनल मोशन भी बोल सकते हो आप, रोटेशनल मोशन। अब ये लिख लो, अब आपको डाउट नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को, नहीं आएगा ना, ठीक है। ये बात आपको पहले पता थी, ठीक है, समझ गए ना बच्चों। देखिए अपन ने बातें की,
अच्छा लगा क्या आपको? अरे अच्छा लगा क्या? कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। यहाँ तक ठीक हो बच्चों? हाँ जी, सही है। अब लिखिए बच्चों, हेडिंग दीजिए। सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा एक चीज और, सुनिए 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 सुनिए, एक बात और समझ सकते हो क्या? अच्छा एक बात है ना, आप है ना सभी बच्चे घबरा तो नहीं रहे ना कि मैं कुछ ज्यादा थ्योरी व्योरी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देता हूं? देखो आप मेरी बात तो समझ रहे हो ना? अब देखो बच्चों, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए सर्कुलर, अच्छा मैं एक mv²/r के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। mv²/r ये क्या है बच्चों? देखो mv²/r और mv²/r ये सर्कुलर मोशन के लिए दो बल हैं, बराबर F बराबर ma। F बराबर ma का ही फॉर्म है ये, सही कह रहा हूं ना? हाँ जी, F बराबर ma का ही फॉर्म है, F बराबर ma, और F बराबर ma की जगह लिखा v²/r। ठीक है, अब है ना तुम फील करना, अब की बार मैं तुम्हें फील करवाऊंगा, करवा दूंगा फील। हाँ जी, कहने का मतलब 100% सर्कुलर मोशन तो है, बराबर 100% सर्कुलर मोशन है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा लिखे बिना ये वर्ड नहीं आएंगे, बराबर? हाँ जी, ठीक है, अब बच्चों एक को नाम दे रहा हूं मैं सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल केंद्र की ओर लगने वाला, सेंट्रीपीटल केंद्र की ओर लगने वाला। बस अब आज के बाद में कभी भूलना मत, केंद्र की ओर लगने वाला, केंद्र की ओर लगने वाला, ठीक है? और ये केंद्र से दूर लगने वाला, केंद्र से दूर लगने वाला, और दैट इज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स आभासी बल, और ये बच्चों रियल बल, रियल फोर्स वास्तविक बल। अब बताओ समझे कि नहीं समझे? हमेशा गांठ बांध लेना इस बात की, ऐसे लगते हैं ये, ऐसे ऐसे कर लो, हमेशा ऐसे लगते हैं ये, ठीक है? ऐसे एक बाहर की साइड लगता है, एक अंदर की साइड लगता है, एक सर्कुलर मोशन के अंदर अंदर की साइड लगता है, एक बाहर की साइड लगता है, ठीक है? जो बाहर की साइड लगता है वो क्यों लगता है मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करो। अच्छा अब बोलो, अब दो वर्ड बोलने हैं आपको हमेशा के लिए, ठीक है? देखो बच्चों, हमेशा के लिए क्या गुरुजी mv²/r होता है कि ये सर सेंट्रीपीटल केंद्र की ओर जो बल लगता है ना वो वास्तविक बल होता है, और केंद्र से जो बाहर लगता है ना सर वो वास्तविक बल नहीं होता है, वो आभासी बल होता है। अब मुद्दा ये आता है कि आभासी बल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आभासी बल? ठीक है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किसको बोलते हैं? सूडो फोर्स होता है जो किसी कण पर वास्तविक नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फील कराऊंगा। अच्छा ये लिख लिया, नोट देके लिख लिया क्या? लिख रहे हैं जी। लिख लिया सर। लिख लो बच्चों। सर 1 मिनट रुको। मैं तो रुका हुआ हूँ, मैं तो मत खुद चल रहा हूँ। हाँ सर मेरे को तो दोनों फोर्स सेम ही लग रहे हैं। हाँ, कोई देखो mv²/r तो फॉर्म सेम ही होती है, फॉर्म सेम ही होती है, बराबर सही लग रहा है आपको, फॉर्म सेम ही होती है ये, लेकिन एक के अंदर की तरफ लगता है, एक के अंदर से बाहर लगता है। सर सूडो फोर्स में माइनस नहीं लगाएंगे अरे क्या? जिसकी ट्रेन चल रही है वो बंद करो अपने आप को। सर सूडो फोर्स में माइनस का साइन नहीं लगाएंगे? आप चिंता उल्टी मत करो, उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो, मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ओके सर। आपको नहीं आता।
देखिए बच्चों, चलो ठीक है, करें शुरुआत, आगाज। हाँ जी। देखिए बच्चों, देखो भाई, एक बात बताओ, कभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या? अच्छा चलो ठीक है, एक बात सीख जाइए आप, ठीक है? ये आप, अच्छा दो बात है ना, ऐसे ऐसे है ना, एक है ना फिजिक्स है ना, आपको बोलना आना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए, ठीक है? बोलो कैसे ही चाहिए, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मैं खुद बोल ही रहा हूँ ना हिंदी में, ठीक है? तो देखो बोलना आना चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, लो फ्लोर में बैठे हो आप कभी? हाँ जी। देखो बच्चों, ये लो फ्लोर है, ठीक है? और लो फ्लोर के यहाँ पर आगे की साइड एक स्टैंड होता है, ये स्टैंड है, ये है, मतलब बैग रखने के लिए एक स्टैंड होता है ना, ठीक है? उसके ऊपर एक बैग पड़ा है, उसके ऊपर ये बैग पड़ा है, ये बैग है, ठीक है बच्चों? ठीक है जी। ठीक है। अब है, दो पर्सन है, एक मिनेश भाई है जो कि बस के अंदर है, एक गुरप्रीत भाई है जो कि क्या है, बाहर बैठा है, ये बस के बाहर है, ये बस के बाहर है, ठीक है? बस के शीशे लगे हुए हैं, बस में क्या लगे हुए हैं? शीशे लगे हुए हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट बस है। कैसी बस है बच्चों? दिखेगा बाहर से, गुरप्रीत भाई देख सकता है बाहर से, ट्रांसपेरेंट बस है, ठीक है? और मिनेश भाई है, दोनों बैठे हैं, बराबर? अब मिनेश भाई से पूछा जाए कि ये बस चला रहा है, ए एक्सीलरेशन है इसके पास में, बस का ए एक्सीलरेशन है, ठीक है? बैग नीचे गिर गया, बैग नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने का कारण क्या है? नीचे गिरने का कारण क्या है? नीचे गिरने का कारण क्या है? ठीक है, एक भाई मिनेश जवाब देगा और एक भाई गुरप्रीत देगा। मिनेश क्या कहेगा और गुरप्रीत क्या कहेगा? कोई सुडो फोर्स कहूंगा जी मैं तो यहाँ पे, क्योंकि ऐसे सिर्फ मत बोलो, ऐसे मत बोलो, देखो मैं बताऊंगा, मजा आएगा, ठीक है? न्यूटन सर न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो छोड़ो आप, ठीक है? वो मैं त्याग दो आप, ठीक है? मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? एक मिनेश भाई ऐसे बोलेगा, मिनेश बोलेगा सूडो फोर्स, पहले तो ये बोल देना कि सर सूडो फोर्स की वजह से आभासी बल लगेगा, आभासी बल लग रहा है, आभासी बल लग रहा है, ठीक है? गुरप्रीत भाई बोलेगा सर बैग के पास पर्याप्त फ्रिक्शन नहीं था, घर्षण नहीं था, क्या नहीं था? घर्षण नहीं था, क्या नहीं था? घर्षण नहीं था। सर की बैग है ना, किसी बंदे ने जो रखा ना उसके पास में फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए नीचे गिर गया, समझ में आ गया? देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये दो वर्ड है ना, अब देखो मिनेश भाई है ना, मिनेश, ये रहा मिनेश, मिनेश का बस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 है, मिनेश का बस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है? 0 है। भूमिका, बस का मिनेश भाई का बस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 है, बराबर है ना? हाँ जी। तो मिनेश भाई रेस्ट में है, बराबर, ठीक है? तो आपने कभी, आप पढ़ोगे आने वाले टाइम में, एक जड़त्वीय फ्रेम और एक है जड़त्वीय फ्रेम, एक के अंदर न्यूटन लॉ लागू होते हैं, एक के अंदर न्यूटन लॉ लागू नहीं होते। अब मिनेश भाई अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए क्या करेगा? एक्चुअली में तो वो रेस्ट में है, वाकई में तो वो रेस्ट में है। देखो अगर मिनेश भाई इंसान है ना, तो अपने आप को कहेगा कि सर मैं तो रेस्ट में, तो बस के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है? है जी। रेस्ट में है, तो रेस्ट में लाने के लिए वो अपने आप पे क्या करेगा? रेस्ट में लाने के लिए
वो अपने आप को क्या करेगा कि गुरुजी वो ऐसे कहेगा, सर मैं तो रेस्ट में हूं लेकिन बस इस एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रही है, तो मैं अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए और इस वस्तु पे त्वरण क्या लगाता हूं, उल्टी दिशा में लगाऊंगा। त्वरण क्या करूंगा मैं, उल्टी दिशा में लगाऊंगा। क्यों, अगर रेस्ट में है वो तो न्यूटन्स लॉ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, न्यूटन्स लॉ लगाएगा वो, क्योंकि वो रेस्ट में है। और रेस्ट में अगर होता है ना एफ एक्सटर्नल इक्वल टू अगर 0 होता है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी अपॉन dt सेकंड लॉ से, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी लगेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी लगेगा। ठीक है, तो मिनेश भाई न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए, न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए एक्सीलरेशन उल्टी दिशा में मानेगा। ठीक है, और वो वाकई में क्या होता है, वो विनेश भाई कौन कहां पर है, बस के अंदर है और वो अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट में मानेगा। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ लगाएगा, और न्यूटन्स लॉ लगाएगा तो ये क्या कहेगा, सूडो फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगाएगा वो। ठीक है, ठीक है, एक्सीलरेशन इस साइड लगाएगा, वो मानेगा। अच्छा, क्या बस इस साइड जा रही है कि इस साइड जा रही है, बस तो आगे की तरफ जा रही है। और मिनेश भाई त्वरण किस साइड लगा रहा है, इस साइड लगा रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि सर सूडो फोर्स की वजह से गिर गया, बस सॉरी बैग किसकी वजह से गिर गया, सूडो फोर्स लगने की वजह से गया, बस की त्वरित गति के कारण गिर गया नीचे। क्या बोलेगा वो, बस की त्वरित गति के कारण गिर गया बस। ठीक है, बैग क्यों गिर गया, बैग इसलिए गिर गया बस की त्वरित गति के कारण, त्वरित गति के कारण बैग गिर गया। या देखो फिजिक्स की भाषा में तो सूडो फोर्स बोलेगा, फिजिक्स की भाषा में तो क्या बोलेगा, सूडो फोर्स मिल गया। अब कोई जरूरी थोड़ा ना है कि तुम समझ ही जाओगे सूडो फोर्स क्या होता है, कोई कह देगा कि सर मैं तो नहीं समझा। ठीक है, अब बोलो तो विनेश भाई कहेगा तेरा दिमाग खराब है क्या, जो बस का जो ड्राइवर है ना वो कैसे फड़फड़ाहट करके बस चला रहा है। ठीक है, समझ गया, उसको बोलते हैं बच्चों त्वरित गति, उसको क्या बोलते हैं, बस की त्वरित गति, असमान गति, और असमान गति के कारण बैग नीचे गिर गया। और फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं सूडो फोर्स लगा है, क्योंकि मिनेश भाई अपने पर न्यूटन थर्ड लॉ लगाएगा, और न्यूटन थर्ड लॉ लगाएगा तो न्यूटन सूडो फोर्स एक्चुअल एक्सीलरेशन के उल्टी दिशा में लगता है। सूडो फोर्स क्या लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, बराबर। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी समझ लो, पूरी मत समझ जाना, पूरी समझते तो फिजिक्स आ जाती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझे। हाँ जी। गुरप्रीत भाई क्या कहेगा, गुरप्रीत भाई वैसे ही कहेगा, ठीक है, जैसे एक्चुअली में होता है। बाहर बैठा ऑब्जर्वर है, बाहर बैठा ऑब्जर्वर है, बाहर बैठा है ये, बाहर न्यूटन लॉ लगाएगा, क्योंकि अच्छा एक चीज का कभी भी ध्यान रखना, न्यूटन लॉ सब जगह वैलिड है, बशर्ते बशर्ते कि न्यूटन लॉ अगर किसी को लगाने आ रहे हैं। समझ में आ गया, कहने का मतलब ये हुआ कि बस के अंदर बैठा आदमी न्यूटन लॉ तभी लगा सकता है जब ए एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मानता है, तभी लगा सकता है, अदरवाइज नहीं लगा सकता, अदरवाइज वो गलत कर बैठेगा। ठीक है, क्यों, न्यूटन लॉ के लिए जरूरी है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बराबर। ठीक है, अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। क्या बोलो, अब बोलो। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी बच्चा, देखो अगर यहाँ इसको वैसे मिनेश भाई यहाँ पर बैठा है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता है, और गुरप्रीत भाई यहाँ पर बैठा है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता है, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर आएंगी। अगर मिनेश भाई ये काम कर रहा है तो ही इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर आएंगी, अदरवाइज मिनेश भाई को फिजिक्स नहीं आती, यहाँ पर फिजिक्स गलत हो जाएगा अगर एक्सीलरेशन उल्टा नहीं लगाया है तो। समझ आ गया, इसलिए सूडो फोर्स हमेशा क्या लगता है,
एक्चुअल जो एक्सीलरेशन होता है ना उसकी उल्टी दिशा में एक्सीलरेशन लगता है, उसको स्यूडो फोर्स लगते हैं। वो कोई भी बंदा है ना न्यूटन लॉ लगाने के लिए उसको उल्टी दिशा में एक्सीलरेशन मानेगा, वो मानना ही पड़ेगा वो, क्योंकि वो है भी रेस्ट में, बस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। समझ में आ गया? चलो ठीक है, कोई लोकल भाषा में एग्जांपल लेते हैं। अच्छा ये समझ में आया? थोड़ा 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 है ना? चलो ठीक है, एक 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 बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। ललित भाई किधर देख रहा है? देखो ध्यान हटा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, अब की बार रीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड है। ठीक है, यहाँ चूक जाओगे। ठीक है, रीट में तो कोई बात नहीं है, सिलेबस को मेरे को पता नहीं है। ठीक है, क्या आता है क्या नहीं आता है। अच्छा भाई थोड़ा थोड़ा समझे क्या? चलो ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। चलो ठीक है, किसी भाई से ये पूछा जाए, गुरप्रीत भाई तुम बताओ। ठीक है, अब की बार एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ट्रेन है, अब की बार क्या ले ली? ट्रेन है बच्चों, ट्रेन लेंगे अब की बार। और ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे बैठा है भाई गुरप्रीत। ठीक है, और ट्रेन के हैं डब्बे बहुत सारे, और एक डब्बे में बिठा दो विनेश भाई को। ठीक है, ये इंजन है भाई, ये इंजन है। ठीक है, और आगे आगे बिठा देते हैं। ठीक है, विनेश भाई को। ठीक है, ये विनेश बेटा, क्योंकि विनेश को हमेशा गाड़ी में ही बिठाना है। ठीक है, गुरप्रीत को हमेशा नीचे ही बिठाना है। ठीक है, समझ में आगे? अब बच्चों ऐसे बताओ कि एक्चुअली में बताओ आप कि विनेश कहेगा, विनेश से पूछा गया बाहर के पेड़ पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, बाहर के पेड़ पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो विनेश भाई बोलेगा घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण, कारण बताओ, बाद में बताएंगे। गुरप्रीत भाई को पूछा, भाई तू प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, विनेश ने फोन कर दिया इसको कि गुरप्रीत भाई तेरे को भी दिख रहा है क्या? ठीक है, गुरप्रीत कहेगा नहीं भाई, मेरे को बाहर के पेड़ पौधे घूमते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मेरे को पेड़ पौधे बाहर के, पेड़ पौधे बाहर के घूमते हुए नहीं दिखाई दे रहे, घूमते हुए नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, कारण पूछेगा भाई तेरे को क्यों नहीं दिख रहे। ठीक है, तो गुरप्रीत भाई कहेगा भाई मैं तो प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, तो मैं तो पेड़ पौधों के रेस्पेक्ट में, मेरी तो कोई मोशन ही नहीं है, मेरी तो क्या नहीं है, मोशन ही नहीं है, मैं तो क्या रेस्ट में हूं। ठीक है, तो ये ऐसे कहेगा मैं घूमती हुई चीज में नहीं हूं, मैं रेस्ट में हूं, बराबर, मैं अर्थ पे हूं। और विनेश भाई बोलेगा मैं भाई घूमते हुए इसलिए दिखाई दे रहा हूं क्योंकि मैं मोशन के अंदर हूं। ट्रेन क्या कर रही है? ट्रेन ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रही है। ट्रेन क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ट्रेन क्या कर रही है? ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रही है। समझ में आ गया दिमाग? अब दोनों, अच्छा ये समझ में आया? तो अब फिजिक्स की भाषा में गुरप्रीत भाई और विनेश भाई क्या बोलेंगे? विनेश भाई बोलेगा कि स्यूडो फोर्स लग रहे हैं। विनेश भाई क्या बोलेगा? स्यूडो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, गुरप्रीत भाई बोलेगा मेरे को स्यूडो फोर्स नहीं लग रहे, मेरे को स्यूडो फोर्स नहीं लग रहे, स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ठीक है, स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा। समझ में आ गया दिमाग? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्यूडो फोर्स तभी लगता है बच्चों, ठीक है, जब आप घूमती हुई चीज में बैठे हो। स्यूडो फोर्स कब लगेगा? जब घूमती हुई चीज, घूमने का मतलब ये नहीं है बच्चों, देखो घूमने का मतलब ये नहीं है कि गोल गोल चक्कर काटो, घूमने का मतलब ये भी नहीं है, जिसके पास में एक्सीलरेशन है, जिसके पास त्वरण है, ठीक है, वो सारी भी चीजें, वो सारी चीजें मैं घूमती हुई बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? विनेश से पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा? कि इसमें तो सर वास्तविक बल लग रहा है ना, किसके ऊपर है? गुरप्रीत के पास में सर। हाँ मतलब गुरप्रीत भाई वही चीज देख पा रहा है जो ट्रेन ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रही है,
वही चीज का है भाई, ट्रेन चल रही है, आगे की तरफ चल रही है, गुरप्रीत को सिर्फ इतना पता है, ठीक है। और ये मिनेश भाई ऐसे कह रहा है, भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन पीछे की साइड जा रही है, इसका मतलब सूडो फोर्स लग रहे हैं। इनको तो सर आभास ही हो रहा है, वास्तविकता नहीं महसूस हो रही है। तुम इस बात को समझ पा रही हो कि नहीं समझ पा रही हो, ये बताओ पहले। बात एकदम क्लियर रूप से समझ में आ गई। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, आभास होने का मतलब ये नहीं है कि झूठा है, ये नहीं है झूठा है ये। एक्चुअली में ट्रेन में बैठने के बाद तो ऐसा ही होता है। तो क्या ठीक सर है, वो पेड़ पे तो घूम थोड़ी ना रहे हैं, वो तो एक प्रतीत ही तो होता है, कोई वास्तविकता में थोड़ा ना है। वास्तविकता में नहीं है, लेकिन वहां तो वास्तविकता में ही हो रहा है ना। उस मिनेश भाई को तो वही दिख रहा है ना जो हो रहा है, उसका कारण ये है कि केवल सूडो फोर्स लग रहे हैं। यस सर। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो ठीक है, तीसरा एग्जांपल। अच्छे दिन आएंगे, अपना टाइम आएगा। देखो बच्चों, सुनिए मेरी बात, तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। अच्छा रिलेट मैं कर दूंगा बच्चों, आप चिंता मत करना, कहीं घबरा जाओ आप क्या यार, इससे अच्छा रीड की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। हे भगवान, इतना माथा पड़ी होगी। हाँ, क्या डोटासरा जी फोन लगा दो, अब की बार रीड का कब कर रहे हो, बढ़ते हैं कबारी। देखो बच्चों, लिफ्ट, लिफ्ट, ये लिफ्ट रही। अब वसुंधरा तू बता, अब की बार छोरियों को बिठाते हैं भाई, ठीक है। वसुंधरा, वसुंधरा तो मेरे को लिखना ही नहीं आता, ऐसा कुछ, ठीक है। वसुंधरा सी लिखा है क्या मैंने? राइट। ठीक है। और बाहर किसको, लड़की डॉक्टर हर्षा, ठीक है, डॉक्टर हर्षा। ये देखो, ये दोनों लड़के। अब बता वसुंधरा, तो लिफ्ट में अगर बैठी है, ठीक है, तो तेरे वजन में वृद्धि या डिक्रीमेंट होता है क्या? कभी लिफ्ट में बैठी है क्या? यस सर। लिफ्ट में बैठी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो लिफ्ट में अगर बैठी है तो तुमने कभी देखा होगा ये बात कि अपन जैसे ऊपर जाते हैं ना, ठीक है, तो अपने को वजन में वृद्धि फील होता है, और अपन जब नीचे आते हैं ना तो पेट में थोड़ी ऐसे ना वो होती है, झंझनाहट सी होती है, ठीक है, हल्का फील होता है, बराबर। यस सर। ठीक ऐसा है, क्यों होता है सर? कारण क्या है? क्या वाकई में होता है? वाकई में होगा तो हम जैसे पतले लोग लिफ्ट में जाके बैठ जाएं। आभास होता है सर। आभास नहीं होता है, अगर आप रोटेशनल मोशन के अंदर हो ना, तो आपको ये घटना सिर्फ आपको लिफ्ट में फील होगी, ठीक है। और वो अच्छा। किसकी वजह से होती है? आप बोलना, फिजिक्स की भाषा में बोलना, सर सूडो फोर्स लग रहे हैं, ओके। ठीक है, दैट इज त्वरित गति हो रही है सर। क्या बोलेगी वसुंधरा आज के बाद, क्या बोलेगी? सर लिफ्ट की त्वरित गति हो रही है, लिफ्ट की त्वरित गति हो रही है। और फिजिक्स की भाषा में इसको क्या बोलेगी कि सर सूडो फोर्स लग रहे हैं, सूडो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना, सूडो फोर्स तभी लगते हैं जब आप किसी एक्सीलरेशन वाली चीजों के अंदर बैठे हो, तभी लगता है। अब डॉक्टर हर्षा को भी क्या ऐसा फील हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा, ठीक है। ये कहेगी मैं रेस्ट में हूं सर, लेकिन अच्छा, ये एक्सीलरेशन से सपोज कीजिए ये क्या नाम है, ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है, ये तो ठीक है, सूडो फोर्स लग रहे हैं। अब एक बात बताइए, तीनों ही केस के अंदर, प्रीति, मिनेश और बाकी लोग, भाई मैं फॉर्म में हूं अभी, एक बार वीडियो ऑन रखें। हाँ, फिलहाल मुझे पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं, आपको और आपको और अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। हाँ बच्चों सुनिए,
तो मैं ये कह रहा था कि अब जैसे हर्षा को कहा जाए, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अबे अच्छा 2 वर्ड बोलो बस, सीधी बात है। कोई पहला सवाल आया कि लिफ्ट के अंदर क्या नाम है, लिफ्ट के अंदर बैठे आदमी को वजन कम या वृद्धि फील हो रहा है, क्यों? ड्यू टू Blue force के स्यूडो कारण। फोर्स। ठीक है, डॉक्टर हर्षा कहेगी स्यूडो फोर्स नहीं लग रहे, गुरप्रीत कहेगा स्यूडो फोर्स नहीं लग रहे, गुरप्रीत फिर कहेगा स्यूडो फोर्स नहीं लग रहे, मिनेश फिर कहेगा स्यूडो फोर्स लग रहे हैं, मिनेश फिर कहेगा स्यूडो फोर्स लग रहे हैं। क्योंकि अपन ने 3 केस लिए जिसके अंदर 2 मिनेश, 2 गुरप्रीत और 1 लड़कियों के हवाले कर दिए। समझ में आ गई थी बात? ठीक है, ये आया। अब लेकिन एक बात कही जाए, कि हर्षा और वसुंधरा तुम दोनों क्या करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। क्या करो? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सब लोगों से कहा गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सब लोगों से कहा गया। गुरप्रीत से भी कहा, हर्षा से भी कहा, वसुंधरा से भी कहा और मिनेश से भी कहा, सबसे कहा। तो बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएगा? डॉक्टर हर्षा वैसे ही लगाएगी जैसे आज तक लगाते आए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर न्यूटन स्लो लग रहे हैं। हर्षा के लिए न्यूटन स्लो लग रहे हैं, यहाँ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। न्यूटन स्लो वैलिड क्योंकि ये रेस्ट में है, न्यूटन स्लो वैलिड, ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो वसुंधरा मोशन के अंदर है। वसुंधरा किस में है बच्चों? मोशन में है, मोशन में है। तो क्या न्यूटन स्लो लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे सर। नहीं लगेगा सर, क्या न्यूटन स्लो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नहीं लगेगा सर, चलती में नहीं ठीक लगेगा। है, तो न्यूटन स्लो लगाएंगे नहीं तो फिर ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकाल सकती। मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट में अपन को माइनस ही लेना पड़ेगा। हाँ, देखिए निकाल बच्चों, सकते हैं। वैसे अगर ये अपने आप को अगर ये रेस्ट में ना मानेगी, अगर अपने आप को ये रेस्ट में ना मानेगी तब तो न्यूटन स्लो वैलिड है नहीं। ठीक है, न्यूटन स्लो लगाने के लिए ये वसुंधरा कहेगी सर ये आप मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कंसीडर करो, त्वरण के उल्टी दिशा में मोशन को इंक्लूड करो। आप त्वरण के उल्टी दिशा में मोशन को इंक्लूड करो और इसको भूल जाना है। इसको क्या करना है बच्चों? भूल जाना है। अब ये वसुंधरा के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग है। ठीक है, ये लगाएगी वसुंधरा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगी तो, लेकिन दोनों ही केस के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन सेम होगा। और सेम तभी होगा जब वसुंधरा ये एक्सीलरेशन रियल एक्सीलरेशन के उल्टी दिशा में एक्सीलरेशन मान रही है तो ही सेम होगा, अदरवाइज वो एग्जाम में मार खा जाएगी। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि और दिशा के विपरीत दिशा में अगर सर अपन करेंगे तभी तो होगा। हाँ, विपरीत दिशा है तो ये क्या है? ये कौन सी दिशा है फिर? ये क्या माना है मैंने? वही तो बात है सर, वो बैग वाली बात की, बस तो आगे की तरफ जा रही है और वो बैग की मतलब पीछे करेंगे ना, वही बात है। हाँ वही बात है। अब तू समझ गई ना? ये सर ये बाकी लोग समझ गए, तू और जरूर सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ तक ये बात समझ में आई। अच्छा ऐसे मत समझना कि सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, इक्वे नॉर्मल लगाएंगे, फ्रिक्शन लगाएंगे, टेंशन लगाएंगे, बहुत काम करने बाकी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बार बार समझ में आएगा, बार बार चीजें आएंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिमाग में पिक्चर, थोड़ी थोड़ी बात घुसेंगी दिमाग के अंदर, ज्यादा तो नहीं घुसेंगी। ठीक है, आप ऐसे आज ही ये खत्म नहीं होने वाला टॉपिक है। ठीक है, बहुत बार आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मुद्दा ये है कि अब कहने का मतलब ये हो गया, न्यूटन स्लो वैलिड की बात आती, न्यूटन स्लो वैलिड कहां होंगे और कहां नहीं होंगे, वैलिड और न्यूटन स्लो नॉट वैलिड, न्यूटन स्लो नॉट वैलिड। देखो बच्चों, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, देखो बच्चों, F इक्वल टू, ये देखो F एक्सटर्नल होता है। पहली बात तो ये क्या होता है? F एक्सटर्नल होता है। dp अपॉन कितना होता है बच्चों? dt होता है। F एक्सटर्नल इक्वल टू कितना होता है? dp अपॉन dt होता है, बराबर।
तो ये एक चीज का कभी भी ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल को अगर मैं 0 कर देता हूं, ठीक है, तो पी बराबर आएगा मेरा कांस्टेंट ऑफ मोशन। यस सर। ठीक है, दैट इज एम बी इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, और वी इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, यही है ना? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ यही होता है। अरे बोलो हाँ। यस सर। न्यूटन सेकंड लॉ कहने का मतलब, न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है? अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, और अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका मतलब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है और ये न्यूटन सेकंड लॉ है। अच्छा, अब देखिए मुद्दे की बात देखिए, ये न्यूटन लॉ अगर एफ एक्सटर्नल इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। बराबर, समझ में आ गया? इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है, न्यूटन लॉ तभी लगता है जब एफ एक्सटर्नल को क्या करो, 0 करो। ठीक है, एफ एक्सटर्नल को क्या कर लो, 0 कर लो। अब जैसे देखो, हर केस के अंदर, तीनों केस के अंदर, कितने केस के अंदर? तीनों केस के अंदर डॉक्टर हर्षा, ठीक है, विनेश भाई, सॉरी गुरप्रीत भाई और गुरप्रीत भाई, ठीक है, तीनों केस के अंदर एफ एक्सटर्नल 0 है, तो इनको न्यूटन लॉ लगाने में कोई बेचैनी नहीं हो रही, इन तीनों को ही बेचैनी नहीं हो रही। समझ में आ गई? आई ना? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। मजा आया इतनी बात तक? हाँ जी। ठीक है, अगली बात देखिए, न्यूटन लॉ वैलिड, तो सीधी सी बात है, ठीक है, न्यूटन लॉ एफ एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होंगे, न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होंगे। मुद्दा तो ये है, ठीक है। अब अगर वसुंधरा, विनेश भाई और मिनेश भाई, अब उनको, वैसे तो इनके एफ एक्सटर्नल इनके ऊपर लग रहा है, वैसे तो क्या है, बस मोशन के अंदर है, लिफ्ट मोशन के अंदर है, ट्रेन मोशन के अंदर है, बराबर, एफ एक्सटर्नल लग रहा है, क्योंकि बस के अंदर इंजन है, ट्रेन के अंदर भी इंजन है, बस के अंदर बैटरी है, ट्रेन के अंदर इंजन है, ठीक है, और लिफ्ट भी किसी एक्सटर्नल एजेंसी से चल रही है, बराबर, इसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाने वाला है। तो अब कहे कि भाई वसुंधरा और भाई विनेश, तुम्हारे ऊपर भाई न्यूटन लॉ नहीं लगेगा, तो तुम क्या करोगे? करोगे क्या? न्यूटन लॉ लगाना है कि नहीं लगाना है? तो बोलोगे गुरुजी नहीं लगाना, तो तुम करो रीट की तैयारी। ठीक है, तुम क्या करो? रीट की तैयारी। समझ गए मेरी बात को? न्यूटन लॉ लगाते हैं तो बात करो, संपर्क करो फिजिक्स इंस्टीट्यूट जयपुर। ठीक है, न्यूटन लॉ लगाने के लिए वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि मिनेश भाई तू अपने अपोजिट में सूडो फोर्स मान, दैट इज न्यूटन लॉ अगर लगाने हैं, न्यूटन लॉ अगर लगाने हैं तो यहां जा, एफ एक्सटर्नल को 0 कर। और एफ एक्सटर्नल को 0 कैसे करेगा वो? तो जिधर बस का, ट्रेन का, लिफ्ट का जिधर मोशन आ रहा है उसके उल्टी दिशा में एक्सीलरेशन को वो शामिल करेगा, तब न्यूटन लॉ लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? न्यूटन लॉ ऑलवेज वैलिड, न्यूटन लॉ ऑलवेज वैलिड। ठीक है, बशर्ते कि एफ एक्सटर्नल को क्या कर लो? 0 कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर्कुलर मोशन के अंदर m/r उल्टी दिशा में अपन इसलिए मानते हैं क्योंकि अपने को वहां पर न्यूटन लॉ लगाने हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा अपन mv²/r बार की साइड लगाते हैं, ठीक है, और बार बैठा आदमी mv²/r को अंदर मानता है। अब कहा जाए कि वसुंधरा से कहे इक्वेशन ऑफ मोशन वही निकाल जो डॉक्टर हर्षा ने निकाली है, तो वसुंधरा कहेगी सर जो जिस टी से लिफ्ट ऊपर की साइड बढ़ रही है उस डायरेक्शन में लिफ्ट ऊपर की साइड ना जाके मैं तो उल्टी दिशा में मानूंगी, तब मेरा डॉक्टर हर्षा का इक्वेशन ऑफ मोशन और वसुंधरा का इक्वेशन ऑफ मोशन सेम रहेगा और सही रहेगा, वैलिड रहेगा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, और सेम गुरप्रीत और विनेश भाई के लिए, सेम गुरप्रीत और
मिनेश भाई के लिए। चलें आगे की तरफ। अरे इंटरेस्ट आएगा थोड़ा बहुत। यस सर। अब Yes, इस चीज sir. को मैं कहाँ रिलेट कर दूंगा, इस चीज को मैं कहाँ रिलेट कर दूंगा, इस चीज को मैं इनर्शियल और नॉन Inertial और इनर्शियल से भी inertial रिलेट कर frame. दूंगा आने वाले समय में। ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा जिस टाइम आप बीएससी पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें अपन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं रिलेट कर दूंगा कि न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, टेंशन क्या होता है, सूडो फोर्स क्या होता है, डब्ल्यू अपरेंट क्या होता है, ये सब बातें बताएंगे आपको। एक बार नॉर्मल नॉर्मल बातें। चलो ठीक है बच्चों, झूला झूलते हैं, झूला झूले, झूल लें आप कहो तो, झूला झूलते हैं। चौथा एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। फिजिक्स इंटरेस्टिंग बहुत है ना। ठीक है, अगर अगर आपको फिजिक्स नहीं आती, किसी भी बच्चे को फिजिक्स नहीं आती, तो आप रॉन्ग टीचर से पढ़े हुए हो। ठीक है, गलत टीचर से आप पढ़े हुए हो। ठीक है, ये पक्का है। ठीक है, फिजिक्स तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। ठीक है, काहे रीट वीट में उलझ गए। ठीक है, ये देखो, झुलाएं किसको, ये बोलो। ठीक है, झुलाएं किसको बताओ। रवि को जी। रवि को झुलाओ। देखो ये रवि भाई है, ठीक है, Thank you भाई, thank you. हाँ देखो ये रवि भाई है। अब ये बात बताइए, से रवि यहाँ से फोर्स लगा, देखो बच्चों फोर्स लगा, एफ एक्सटर्नल लगा, तभी तो ये रवि भाई यहाँ जाएगा ना, यहाँ तो अदरवाइज तो नहीं जाएगा, फोर्स लगे भी ना तो। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ऊपर ही ऊपर जब बिल्कुल लास्ट लास्ट में जाता है, पहले तो क्या होते थे कि जब आती थी ना तीज, ठीक है, तीज आती थी तब अपन गांव में झूला झूलते थे, वो तो जमाना ही चला गया आजकल। ठीक है, वो तो जमाने ही नहीं रहे। पहले आप झूला झूले हो कभी गांव में? पहले अपन खीर बनाते थे, चूरमा बनाते थे, ठीक है, और जो स्कूलों की छुट्टियां होती थी, आज तो तीज है भाई, ठीक है, आज तो गोगा नवमी है, आज रामदेव नवमी है, छुट्टी होती थी, आजकल तो पता ही नहीं, आजकल तो मोबाइल मोबाइल में गोगा नवमी हो जाती है, मोबाइल में रामनवमी हो जाती है। ठीक है, मोबाइल में मुंह धो लेते हैं और मोबाइल में ही अपन नहा लेते हैं, मोबाइल में खा लेते हैं, मोबाइल में जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ मोबाइल ही है। ठीक है, समझ में आया? तो वो दिन चले गए। ठीक है, तो बच्चों अब रवि यहाँ पर देखो जैसे टॉप पे आता है ना, ठीक है, तो और जैसे ही यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ वापस मूव करेगा ना, तो रवि भाई के पेट के अंदर गुदगुदाहट सी होगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे खालीपन सा लगेगा, और उस खालीपन को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं वेटलेस कंडीशन। उसको बाहर फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? बाहरहीनता। भारहीनता की स्थिति। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? या तो आप ऐसे बोल सकते हो, और या आप ऐसे बोल सकते हो सर स्यूडो फोर्स लगेगा यहाँ पर। क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा। समझ में आएगी इस बात? ठीक है, अब अपन मेले में चलते हैं। अपन कहाँ चलते हैं? मेले में चलेंगे। मेला गए हो बड़े वाले में, जिसमें लड़कियां कई बार क्या होते हैं गलती से वो बड़ा वाला झूला है ना, वो चढ़ तो जाती है एक बार। उल्टियाँ करती रहती है। ठीक है, और फिर चिल्लाती है ना, हाँ अगर रोको भाई रोको। ठीक है, ऐसे ही होता है क्या? शौक से चिल्लाती है? अच्छा अच्छा, ऐसे बताओ, शौक से चिल्लाती है या क्या नाम है, डर लग रहा है? परिस्थितिवश चलाती है। क्या कह रहे हो? परिस्थितिवश। अच्छा लड़की बोलो ना। सर देखते ही डर लग जाता है, झूलने के बाद तो बहुत दूर है। हाँ, मैं तो खुद नहीं चढ़ता। मेरे को तो बहुत डर लगता है उससे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चों ऐसे होता है, बना लेते हैं ये भी। देखो बच्चों,
हाँ, झूले में किसको झुलाएं? ठीक है, ये देखो यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही मान लेते हैं, अब की बार 2 लोग चाहिए, ठीक है, अब की बार 2 लोग चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है, रवि भाई को वापस से ले आते हैं, ठीक है, रवि भाई ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर रवि भाई है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पर्सन बाहर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सन, ठीक है, कमल भाई है, ठीक है, कमल भाई है, बाहर बैठा है, ठीक है, भाई कमल भाई से पूछा गया तेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, नहीं, तेरे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो हुई रेस्ट में, ठीक है, तो कोई पूछा कि रवि भाई क्यों चिल्ला रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, अच्छा, तो पहली बात तो कमल भाई के ऊपर सूडो फोर्स नहीं लग रहा, पहली बात तो यही बोल देना, सूडो फोर्स नहीं लग रहा, और इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स लग रहा है, बराबर, समझ में आया यहां तक? कोई बात नहीं है। अब अगर न्यूटन्स लॉ की बात की जाए, न्यूटन्स लॉ की बात की जाए, सूडो फोर्स नहीं लग रहा, तो कमल भाई के ऊपर तो वैसे ही एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, एफ एक्सटर्नल क्या है? 0 है, लेकिन अपनी ये रवि भाई क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स को 0 करने के लिए mv²/r बाहर की साइड लेगा, mv²/r क्या करेगा, बाहर की साइड कंसीडर करेगा, अपने आप को रेस्ट मानेंगे, क्योंकि एक्चुअली में mv²/r अंदर की साइड लग रहा है, mv²/r कहां की साइड लग रहा है, एक्चुअली में अंदर की साइड लग रहा है। कमल भाई तो ये कहेगा कि सर mv²/r अंदर की साइड लग रहा है, अंदर की साइड लग रहा है, और लग रहा है, ठीक है, और रवि भाई कहेगा कि सर सूडो फोर्स तो लग रहे हैं, हालत तो खराब हो रही है, और चक्कर भी 10 काटने हैं, ठीक है, क्योंकि पैसे दिए सर, ठीक है, एक चक्कर के कितने रुपए लेते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, 50 रुपए लेते होंगे, 50 रुपए 60 रुपए, ठीक है, 10 चक्कर काटने के, ठीक है, तो बड़े वाला है, तो mv², तो रवि भाई को कहे भाई तू ठीक है, ऊपर तो चढ़ गया, वो चढ़ गया, न्यूटन्स लॉ लगा सकता है क्या? क्या गुरुजी आपने पढ़ाया था, लगा देंगे, चिंता मत करो। तो बोला कि रवि भाई mv²/r किधर मानेगा? क्या गुरुजी वैसे तो मैं देखो अपन है ना, क्या नाम है, पहले तो रीट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब की बार रीट की तैयारी नहीं कर रहे, अब की बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो सर सही बात तो ये है कि झूले के रेस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट में ही हूँ, झूले के रेस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट में ही हूँ, झूले के रेस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट में ही हूँ, बराबर। तो बोला कि बेटा रेस्ट में है तो ये मान, सर मैं रेस्ट में हूँ तो mv²/r में बार मानूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए, अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए, क्योंकि एफ एक्सटर्नल अगर इसको 0 करना है, एफ एक्सटर्नल अगर ये 0 करेगा तो ही ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता है, अदरवाइज ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकता, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 करने के लिए रवि भाई mv²/r बाहर की साइड लगाएगा, mv²/r कहां की साइड लगाएगा, बाहर की साइड लगाएगा, और कमल को तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, ठीक है। कमल कह रहा है मेरे पर तो एफ एक्सटर्नल 0 है सर पहले, तो बोला कि तू कौन सा मानेगा कि सर मैं इसको पिक करूंगा, ठीक है। तो ये अंदर वाला पिक करेगा और रवि भाई बाहर वाला पिक करेगा, क्योंकि दोनों को ही न्यूटन्स लॉ तभी वैलिड है जब आप एक्सटर्नल को 0 करने में कामयाब हो। अगर जिस बंदे ने एफ एक्सटर्नल को 0 नहीं किया, न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड, ये ध्यान रखना आप। अब एक चीज का और ध्यान रखना, आपने कभी नाम सुना होगा ऊपर बैठ के प्रॉब्लम सोल्व करना, ये ऊपर बैठ के प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोमेंटम फ्रेम, रेस्ट फ्रेम बोलते हैं। ये कहां पर है, रवि भाई रेस्ट फ्रेम में बैठा है, ठीक है, और कमल भाई कहां बैठा है, लेब फ्रेम में बैठा है, लेबोरेटरी फ्रेम बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, लेब फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? ये सब आज के प्रमुख मुद्दे थे, ठीक है। अब वन लाइन कंक्लूजन क्या बात है, वन लाइन कंक्लूजन बात है कि न्यूटन्स लॉ ऑलवेज वैलिड वेयर एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। पहली बात, जिसके पास एफ एक्सटर्नल है, मतलब कोई भी बंदा
इक्वेशन ऑफ मोशन वो लगा सकता है जो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, जिसके पास में। तो बोला कि सर क्या बस में बैठे और बस में खड़ा आदमी इक्वेशन ऑफ मोशन सेम होगी क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी। अगर कोई बंदा सेम करने में कामयाब नहीं हो रहा तो वो फिजिक्स नहीं जानता, उसने 100% रीड की तैयारी की है। समझ में आ गई दिमाग? ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल को 0 करेगा, न्यूटन लॉ लगेंगे, और करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर बैठे आदमी के लिए रेस्ट फ्रेम उसकी वो है, ठीक है, नीचे बैठे आदमी के लिए वो लेफ्ट फ्रेम में है, वो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ समझ में आ गया नहीं आया? यस सर। बहुत अच्छे से है सर। यस सर। बताएगा? चलो हिमांशु, वन लाइन कंक्लूजन बात बताओ, तेरे रीड में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। हाँ रवि भाई तुम बोलो। सर कोई भी वस्तु त्वरित गति में होती है, और एक वस्तु, दो फ्रेम की बात करते हैं सर। एक तो स्थिति बाहर खड़ा व्यक्ति, एक गतिमान चीज के अंदर है। तो गतिमान चीज के अंदर जो चीज, वहां पर अगर न्यूटन का लॉ लगाना है तो अपन को वहां पर जो त्वरण चल रहा है उसके विपरीत दिशा में त्वरण लगाना पड़ेगा, बस जिससे सीधी वो बात क्या है। है उसके और पर नीचे बेटा जो आदमी है वो तो उसको रेस्ट में ही कुछ है। करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही लगा लेगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए, नेट फोर्स। शाबाश। उस पर लगना, नेट फोर्स 0 हो गया तो वो रेस्ट में है, और रेस्ट में होने हाँ पर अपन न्यूटन के लॉ लगा। हाँ, समझ गए? तो आज तो तुम्हें सही में सीख गए। और अच्छा, कोई बच्चा ऐसे मत समझना कि ये ना ये सब चीजें सर बार बार रिलेट नहीं करेंगे। मैं इनके ऊपर इतने सवाल कराऊंगा, ठीक है, बहुत सवाल कराऊंगा इनके ऊपर, बहुत सवाल, मजा बहुत आएगा आपको। और आपको ये बात कहूं, मैं बीएससी का तो राजा हूँ, राजा। ठीक है, तुम बीएससी के अंदर तो किसी से भी पूछ लेना ये बात। मेरा तो कुछ लोगों ने नाम खराब कर रखा है 11वीं 12वीं में। ठीक है सर राजा नहीं, बादशाह। हाँ बादशाह सर, बादशाह। बादशाह। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ देखो बच्चों, अब तुम ये एग्जांपल लिखोगे क्या? लिखोगे क्या? यहाँ अच्छा, यहाँ तक लिख लिया था, अब नोट लगा लगा के लिख लो। ठीक है, ये बच्चों काम बहुत आएंगी चीजें, ये सब चीजें लिख लो। और गुरप्रीत का अगर नाम पसंद है तो अपना नाम लिख लेना, ठीक है। और मिनेश का पसंद भी नहीं है तो अपना नाम लिख लेना। कोई कोई अपने जैसे क्या नाम है, अपने बच्चे का नाम लिख लो, और आपका खुद का नाम लिख लो। ठीक है, बच्चे को घूमती हुई चीजों में बिठा दो। ठीक है, हाँ करो बच्चों, लिखो जल्दी, फास्ट। सर एक बार म्यूट कर दो सबको। हाँ म्यूट कर दिया। सर्कुलर मोशन के लिए तो सर एमवी स्क्वायर बाई आर जो वर्ड आता है ना, वो आता ही सर्कुलर मोशन के लिए। और तो सर लास्ट वाले केस में जो बाहर फोर्स लगाया था आपने, शूडो फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना? हाँ, बाहर की साइड जो लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल, अंदर की साइड जो लगता है वो सेंट्रीपिटल। कमल भाई लगाएगा सेंट्रीपिटल, रवि भाई लगाएगा सेंट्रीफ्यूगल। ओके सर, थैंक यू। ऐसे तो थैंक यू कम पड़ जाएंगे, मेरे को बहुत बार पूछना है आपको सवाल। हाँ किसको साइड करूं? किसको साइड करूं पूछा? ठीक है, हाँ ठीक है। ये बच्चों ऐसा कैसा लिख लेना। अच्छा इंग्लिश में कैसे लिखोगे? देयर इज नो एनी सफिशिएंट फ्रिक्शन, देयर इज नो एनी सफिशिएंट फ्रिक्शन। ठीक है, लिख लोगे अंग्रेजी में, मुझे पता ही है। आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे मैंने आज तक कभी नहीं देखे।
मौत का कुआं है उसके अंदर जो एक मिनट दोबारा बोलो भाई, गिरने वाला वो अंदर की क्या कह रहे हो? रस्सी को घुमा के रस्सी के किनारे पे पत्थर बांधा है, उसको घुमाते हैं तो वो बाहर की ओर गिरता है। ठीक है, और जब मौत के कुएं की बात करते हैं तब वो आदमी अंदर की ओर गिरता है। ठीक है, और ऐसे अगर अपने अर्थ के ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो वो भी घूम के अंदर की ओर ही गिरता है। और कई बार क्या करते हैं भी, जैसे मार्स पे वो भेजा था तब वो बाहर की ओर वो गया था। तो ये कैसे डिफरेंस करेगा भी, अंदर आएगा कि बाहर आएगा? यही तो बात कह रहा हूँ गुरप्रीत भाई कि अपन दो टाइप की मोशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेगा सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जिसके अंदर एक ही टाइप का फोर्स लगता है जो कि अंदर की साइड लगता है। ठीक है, एक होता है सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड, उसमें अंदर की साइड भी लगता है और ऐसे टेंजेंट भी लगता है, दोनों साइड लगता है, जिसकी वजह से वो रिजल्टेंट की तरफ भागता है। नहीं समझे? हाँ ठीक सर, वो आगे आएगा मेरे को लगता है ना। हाँ, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक यही है। ठीक सर, ठीक। अरे लिख लिया गया? ये लिखो बच्चों। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। क्यों? रवि भैया दिख रहे हैं। डबल टेप कर दे, डबल टेप। सर इसके आगे भी पढ़ाओगे क्या अभी? तू पढ़ेगी क्या सर? ये देखो, ये सोने के लिए जिद कर रहे हैं। ऐसा बच्चों बगल को में तो ही सिला भी बैठे रहा हूँ। हाँ, सुला दे सुला दे। नहीं पढ़ाएंगे अर्षा, आगे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है सर, मैं लीव कर रही हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ। लिख लिया क्या बच्चों? सपना लिख लिया क्या? ए सपना, तीसरा एग्जाम्पल लिखो बच्चों। वसुंधरा कह रही है कि सर पढ़ने का मजा तो कुंवारे लोगों को ही आता है। ऐसा नहीं है वसुंधरा, ठीक है, पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्यों गिरिजा, सही कह रहा हूं मैं? ए गिरिजा, हाँ सर। सही कह रहा हूं ना? बॉस ऑलवेज राइट। ये तो सही बात है। हाँ, हो गया क्या बच्चों? भूमिका, तुम गिरिजा की क्लासमेट हो गया? सीनियर हो? कहाँ से किया मैसेज आपने? सुबोध से। अच्छा, सुबोध से किया। 2013 में? मेरा तो 7 का है। 2000? 7। अरे आप तो मेरे से भी पहले हो। आपसे पहले हूँ। देखो, ये नए लोगों को सीखना चाहिए।
वसुंधरा सीख। ये तो मेरा क्या नाम है, बड़प्पन है, सॉरी मेरा सौभाग्य है। हाँ ये लिखो बच्चों। कर लिया क्या बच्चों? ये कोई एग्जाम्पल लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये तो रहने देता है। ये लिख लो। ये देखो, एक बच्चा पूछ रहा था ना मेरे से कि सर ये देखो, ये जो mv स्क्वायर बाई आर जो बाहर की साइड लग रहा है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल है, और जो अंदर की साइड लग रहा है वो सेंट्रीपिटल है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये क्या है, सेंट्रीपिटल है ये, और ये सेंट्रीफ्यूगल है। देखो आज ये भी आ गई है, महत्वपूर्ण घोषणाएं आ गई हैं आज। ठीक है, महत्वपूर्ण घोषणा में आया कि स्कूल शिक्षा में 60,000 विभिन्न पदों पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इनमें अध्यापक के 31,000, बेसिक कंप्यूटर अनुदेश के 9,862, कंप्यूटर अनुदेशक के 295, व्याख्याता के 6,000, द्वितीयकरण अध्यापक के 10,000, अध्यापक विशेष शिक्षा के 1,000, और आगे भी कुछ है। अपने तो ये है ना 6,000 वाले काम के। सर हाँ बोलो। सर ये साइकोलॉजी कब से स्टार्ट करवाओगे? क्या उसके कह रहे हो? क्वेश्चंस आते हैं साइकोलॉजी। ये सवाल किसने, कल हाँ का अब टाइम देखो, बता दो। सुनो मेरी बात, सुनोगे एक बात। देखो बच्चों, mv स्क्वायर बाई आर अंदर जो लगता है वो हमेशा क्या होगा, रियल। mv स्क्वायर बाई आर जो बाहर की साइड लगता है वो क्या होता है, सूडो फोर्स। बस इतना ध्यान रख लेना। ऐसे, अब देखो ऐसे करो, हाथों को ऐसे करो, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, जो बाहर की साइड लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल है, और जो अंदर की साइड लगता है वो सेंट्रीपिटल है। मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होते हैं। बाहर वाला ये mv स्क्वायर बाई आर, ये यहाँ पर बैठा आदमी ही शामिल करेगा, और बाहर बैठा आदमी इस वाले mv स्क्वायर बाई आर को शामिल करेगा। दोनों फोर्सेस कभी भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर शामिल नहीं होंगे, एक एक होंगे। एक एक के अंदर होगा, एक एक के अंदर होगा। ये mv स्क्वायर बाई आर क्यों लगा रहा है, क्योंकि अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए, दैट इज न्यूटन्स लॉ वैलिड करवाने के लिए mv स्क्वायर बाई आर लगा रहा है। बराबर? ठीक है बच्चों? सर कल का टाइम बता दो।